है स्टूडेंट। सो हमने सिस्टमेटिक्स पढ़ा था लास्ट टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी। ये ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी। व्हाट इज साइटोटेक्सोनॉमी? द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट इन द क्लासिफिकेशन आर इन सॉल्विंग द टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड साइटोटेक्सोनॉमी। अगर हम किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके लिए हम साइटोलॉजिकल कैरेक्टर यूज करेंगे तो ऐसी जो टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हम साइटोटेक्सोनॉमी कहते हैं। इट इज़ द बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो बेसिकली साइटोलॉजिकल टेक्सोनॉमी में हम जो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं वो क्रोमोसोम्स नंबर को लेकर के यूज करते हैं। मीन्स जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर है, ठीक है ना, उस क्रोमोसोम्स नंबर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं उसके बिहेवियर को यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग टोटली बोलते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। इफ़ वी यूज साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पज, ठीक है ना, टू सॉल्व द एनी टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग साइटोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कीमोटेक्सोनॉमी, द यूज़ ऑफ केमिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट इन क्लासिफिकेशन। अब देखो सिंपल सा है, अगर हम साइटोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स नंबर हो गया, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर हो गया, क्रोमोसोम्स का बिहेवियर हो गया, तो वो जो कॉन्सेप्ट कहलाता है क्लासिफिकेशन का, ये कहलाता है साइटोटेक्सोनॉमी। अगर हम केमिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट का यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए या टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। मान लो हमने प्लांट लिया, अब ये प्लांट किस क्लासीफाई करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन अगर हम इसके जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बेसिस पर, फ्रेगनेंस क्या कैसा देता है, टेस्ट कैसा देता है, आ रहा कि नहीं समझ में, इसके बेसिस पर करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। तो बेसिक केमिकल कंपाउंड यूज इन कीमोटेक्सोनॉमी इज एल्कलॉइड, कार्टोनाइड, टैनिस, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये जो बेसिक केमिकल हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं कीमोटेक्सोनॉमी में। आ गया समझ में? तो साइटोटेक्सोनॉमी, इफ़ वी यूज साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पज फॉर द सॉल्विंग टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम, तो उस ब्रांच को, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग साइटोटेक्सोनॉमी बोलेंगे। और इसमें ज़्यादातर ये देखा गया कि क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को और क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर होता है इसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्लासिफिकेशन पर्पज़ के लिए। कैसे? किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ में क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर डिफरेंट होता है अदर स्पीसीज़ से, ठीक है। सेम मैनर में कीमोटेक्सोनॉमी को मैंने बता दिया कि हम केमिकल कैरेक्टर, केमिकल कंपोजिशन को रीड करेंगे प्लांट में। अब वो केमिकल जो एल्कलाइड, कार्टोनाइड, टैनिस, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सारा सब कुछ है। नेक्स्ट है सम इंफॉर्मेशन, द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी। जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस जिसकी हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअली टेक्सोनॉमी का यूज है क्या, तो बोलते हैं कि वो कहलाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। जो भी अननोन ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जान रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना ही मेन पर्पज है, मेन सिग्निफिकेंस है टेक्सोनॉमी का। द मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इससे ये पता चलता है कि भाई जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया हैं उसमें डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन कोरल रीफ। कोरल रीफ में पाई जाती है। ज्योग्राफी का वर्ड है, आप कोरल रीफ सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर से आप समझ में आ जाएगा। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन डिस्क्राइब रेंज 1.7 to 1.8 मिलियन। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यही तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, नए जैसे जैसे हम रिच एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो हमको नई स्पीसीज़ के बारे में पता चल रहा है। तो उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन, उनका नॉमेनक्लेचर, ये सारा सब कुछ हम लोग
टेक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो टेक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये पूरा स्टडी ही है, कौन कौन सा प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे, प्रोसीजर कौन सा अप्लाई करेंगे क्लासिफिकेशन पर्पज़ के लिए, टू एक्सप्लेन हाउ दिस न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर नोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जो अभी तक नोन ऑर्गेनिज्म है उनसे ये नया जो ऑर्गेनिज्म वो कैसे डिफरेंट है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, जो प्रोसीजर है, वो पूरा हम टेक्सोनॉमी में ही पढ़ते हैं। अगर वो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर लिया जाएगा तो साइटोटेक्सोनॉमी कहलाया जाएगा, केमिकल कैरेक्टर लिया जाएगा तो कीमोटेक्सोनॉमी कहलाएगा। बस इतना सा अंतर है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा, ठीक है। ओके।